नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी एमटीएस 2021-22 के उन एस्पिरेंट के लिए जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। आने वाले शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेपर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है ताकि आप बहुत बेहतर स्कोर कर सको। उसके अलावा आपको रिविज़न कैसे करना है, क्या इस टाइम में पढ़ना है, क्या छोड़ना है, तो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आप बहुत बेहतर एग्जाम में करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको रिवीजन कैसे करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आप एग्ज़ाम का पैटर्न देखते हुए रिवीजन करें। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो सबसे पहले आप पेपर के एनालिसिस को देखिए। ढेर सारे यूट्यूब चैनल वाले जो हैं वो एनालिसिस करा रहे हैं, तो देखिए कि इंग्लिश के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, मैथ्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, रीजनिंग कैसी आ रही है, जीके जीएस किस तरीके की आ रही है। तो उस पैटर्न पर अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट जो हैं वो डेली देने हैं। मॉक टेस्ट से आपकी एक्यूरेसी बेहतरीन होगी, उसके अलावा आपकी स्पीड बेहतरीन होगी, आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे। आपको करना क्या है, रिवीजन कैसे करना है। देखो, इंग्लिश में जो मोस्टली जो पेपर है एमटीएस का वो वोकैब सेक्शन का, आपका वोकैब ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, मैं सोल्यूशन आपको बताता हूँ। एक तो ग्रामेटिकल पोर्शन का रिवीजन करिए और वोकैब का। वोकैब का कैसे कर सकते हैं, आप सभी के पास एमबी पब्लिकेशन की बुक होगी। अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमबी पब्लिकेशन की बुक से आप पढ़ते होंगे, नहीं तो आपके पास किरण पब्लिकेशन की आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक ली होगी। तो आपको किरण की जैसे आपके पास है तो उसमें सेक्शन वाइज दिया हुआ है, जैसे एंटोनियम दिए हुए हैं। एमटीएस की अगर लिए तो पर्टिकुलर एमटीएस के सारे एंटोनियम होंगे। अगर आपने कंप्लीट लिए तो एमटीएस वाले ढूंढ के सारे कर डालिए। एमटीएस के सारे सिनोनियम देख डालिए कि पुराने जो एग्जाम में आए हुए हैं सिनोनियम जो आए हैं वो देख डालिए। जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम एंड फ्रेजेस हैं और फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सारे देख डालिए। उसके अलावा अगला काम आपको करना है वो क्या है, जो ग्रामेटिकल रूल हैं आपके उनको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। तो ये चीज़ करेंगे, उसके अलावा मॉक देंगे तो मॉक में ये सारा कुछ आपका यूटिलाइज हो जाएगा। तो इंग्लिश में आपको ये करना है अगर आने वाले दिनों में आपका एग्जाम है। उसके अलावा जो मतलब रिव्यू कराए जा रहे हैं उनको भी आप देखते रहिए। करें मैथ की, मैथ्स में आपको क्या करना है, तो मैथ्स में आपने जो पढ़ा है बस उसका आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन के लिए जो मॉक टेस्ट लगाएंगे उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके अलावा जो रिव्यू हैं वो देखिए, उनमें किस तरीके के मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस पैटर्न पे अपनी पढ़ाई को करिए। जीके जीएस में क्या है, जो नॉर्मली स्टूडेंट जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो सभी से हो जाएगा। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन जो करने वाले क्वेश्चन हैं वो सभी कर लेते हैं। जो फ़र्क आप डालेंगे वो करंट अफेयर से डालेंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे ले जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप रिव्यू देखिए, उसमें देखिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ढेर सारे यूट्यूब जो चैनल हैं वो कंप्लीट सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, तो उनको अच्छे तरीके से आप पढ़िए। उसके अलावा आपको करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। इसके लिए आप सहारा ले सकते हो किसी भी अच्छे चैनल का, जैसे उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर नाम से चैनल है, तो वहाँ पे देखिए। आप ये भी देखिए रिव्यू में कि करंट जो अफेयर है वो कहाँ से कहाँ तक की पूछी जा रही है। जैसे 2021-22 की आ रही है तो उसको अच्छे तरीके से रिवाइज़ करिए। अगर 2022 के बाद की आ रही है, मतलब अभी तक की आ रही है, तो उसको रिवाइज़ करिए। और मैं तो आपको सलाह दूंगा कि पेपर देखने के बाद 2021 की कंप्लीट आप रिवाइज़ कर लीजिए, जो 2022 की जो अभी तक की है उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। ज़्यादातर जो एसएससी पूछती है वो थोड़ा सा पुराना पूछती है, 2021 के ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो वो पेपर आप एनालिसिस देखिए, उससे आपको कंफर्म हो जाएगा किस तरीके से आपको चीज़ें रिवाइज करनी है। रीजनिंग में आपको कुछ करना नहीं है। जिन पोर्शन में डाउट आ रहा है, जैसे जिन चैप्टर में डाउट है उनको रिवाइज कर लीजिए। बाकी मॉक टेस्ट आप लगाएंगे, इसमें आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन इस तरीके से करना है, आप जो रिव्यू मतलब जो ढेर सारे चैनल करा रहे हैं वो रिव्यू आपको देखने। अब पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको जो अटैम्प्ट करना है वो आपको जीएस अटैम्प्ट करना है, ठीक है। पहले जीएस अटैम्प्ट करिए, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट करिए आप, उसके बाद रीजनिंग का अटैम्प्ट करिए और उसके बाद मैथ्स का अटैम्प्ट करिए, ठीक है। आपको किसी भी क्वेश्चन पर रुकना नहीं है और कोशिश करिए कि पेपर को आप 2 से 3 बार अटैम्प्ट करो। 2 बार तो मिनिमम आपको पेपर को अटैम्प्ट करना है। कैसे अटैम्प्ट करना, जैसे अगर जीएस आप अटैम्प्ट करेंगे तो जीएस के अगर क्वेश्चन आपको आते होंगे तो 5 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे ही अगर आपको इंग्लिश आती होगी तो 5 से 8 मिनट में सारी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी आपकी। तो जो बचा हुआ टाइम है उसको आपको रीजनिंग और मैथ में देना है। यहाँ पर भी जब पहली बार आप अटैम्प्ट करेंगे तो किसी भी क्वेश्चन पर रुकेंगे नहीं। चाहे जीएस का क्वेश्चन हो, अगर डाउट आ रहा है तो उसे मार्क कर दो
और बाद में उसे जब बाद में जब आप आओगे दोबारा तो सिर्फ मार्क वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ऐसे इंग्लिश में जिन क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है उनको मार्क करते जाओ, ऐसे रीजनिंग में जिन क्वेश्चन में डाउट हो रहा है उनको मार्क करते जाओ। मतलब जो लग रहा है कि हो जाएंगे लेकिन टाइम देना पड़ेगा। तो किसी भी क्वेश्चन पे आपको रुकना नहीं, चाहे कितना भी सिंपल क्वेश्चन हो। ऐसे मैथ्स में भी आपको करना है। तो आप देखेंगे कि पहले राउंड में आपने 50+ क्वेश्चन कर लिए हैं अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन होगी। तो अब आपके पास जो अगला टारगेट होगा उसमें क्या होगा, आपने 25 से 30 क्वेश्चन मार्क भी कर रखे होंगे। तो अगला जो टारगेट होगा आपका वो सिर्फ मार्क वाले क्वेश्चन को देखना होगा। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इसमें भी आपको टाइम नहीं देना। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है तो उसमें टाइम नहीं देना, उसको आगे के लिए छोड़ते जाना है, ठीक है। तो पेपर को इस तरीके से जब अटैम्प्ट करेंगे तो एक अच्छी एक्यूरेसी के साथ पेपर अटैम्प्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है पहली बार में नहीं होता है, बाद में जब आप अच्छा पेपर अटैम्प्ट कर लेते हो, मतलब 50-60 क्वेश्चन आपके निकल जाते हैं 20-30 मिनट में, तो फिर रिदम आ जाती है। तो फिर आप अच्छे तरीके से जो क्वेश्चन नहीं आ रहे थे ध्यान में वो भी आपके आ जाएंगे। तो इससे क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे, अच्छी एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, जो अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं जिसकी वजह से नेगेटिव बहुत ज़्यादा है, आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते नहीं हैं। तो बहुत ही पैनी निगाह के साथ सामने बैठिए कंप्यूटर स्क्रीन के, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, तो फिर उसका जवाब आप दीजिए। बहुत अच्छे तरीके से जब पेपर देखेंगे तो गलतियां होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे। फिर भी कितनी भी एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करो, 2 से 4 गलतियां हो जाती हैं, तो वो स्वाभाविक है। लेकिन इस तरीके से अगर इस स्ट्रेटजी को आप अपनाएंगे, 2 से 3 बार अगर पेपर को अटैम्प्ट करेंगे तो आप 85 से 90 क्वेश्चन ईजिली आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर अच्छी प्रैक्टिस होगी तो इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिस्क ना लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तभी आप करिए, अदरवाइज़ अगर आपके 90 क्वेश्चन तक बन जा रहे हैं ठीक ठाक एक्यूरेसी में तो फिर आगे आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिस्क में क्वेश्चन गलत ही होगा आपका। तो उम्मीद करता हूँ कि ये स्ट्रेटजी आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसको फॉलो करिए, आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा होगा। और जब इस स्ट्रेटजी के साथ क्वेश्चन पेपर दे के आना, अटैम्प्ट करके आना, उसके बाद कमेंट में ज़रूर बताना कि इससे आपको कितना बेनिफिट मिला। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।